हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:35। आज है 15 दिसंबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 18 दिसंबर से लेके मिड जनवरी तक के लिए। सिर्फ एक दिन का एनालिसिस नहीं है, जो मैंने कल के दिन बताया था वही मैं आज के दिन कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं ये सब लाइंस जो है ये सब लाइन निकाल देता हूँ। आज भी अनएक्सपेक्टेड मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गया। आई एग्री कि पूरे 500 पॉइंट्स जो है मैक्सिमम मेरा मानना था कि 21,100 जाएगा, लेकिन उसके आगे ये 436 पॉइंट्स गया है। और बैंक निफ्टी में अभी तक कैचेबल है 48,000 तक का प्लान था कि 48,000 तक जा सकता है। क्लोजिंग आज इसने इसके ऊपर किया है। कॉल राइटिंग जो है अभी भी होल्ड करके रखी हुई है। अच्छा खासा लॉस है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर फिर भी मैनेजेबल है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये 21,100 के ऊपर ऐसा ऊपर की तरफ भागेगा कि 2 दिन में 400-500 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, बुलिश मैं भी हूँ मार्केट में, लेकिन अगर ये चढ़ाई चालू करता है तो मुझे डर लगता है मार्केट से। मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इंडेक्स में जो है सेल साइड में हो लेकिन स्टॉक्स को बाय कर रहे हो, रीज़न क्या है? स्टॉक्स की स्टडी पूरी तरीके से अलग है और इंडेक्स की स्टडी पूरी तरीके से अलग है। अगर ऐसा होता ना, एक भी बार अगर मुझे दिखता इंडेक्स में कि ये ऐसी बाइंग आने वाली है, आपको क्या लगता मैं आप लोग को बोलता नहीं था? कोई भी एनालिस्ट को, मैं रहूँ कोई भी रहे, गलत होना पसंद है। आपको गलत होना पसंद है, मुझे गलत होना पसंद है, किसी को भी पसंद नहीं है। कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप लोग को सही साइड में रखूं, लेकिन अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। इसलिए आज जो है बहुत सारे स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टॉक्स जिन्होंने 40% 50% तक रिटर्न दिया हुआ था वो मैंने निकाल दिया है। क्या मैं यहाँ से कोई क्रैश वगैरह देख रहा हूँ? नहीं, मैं क्रैश नहीं देख रहा हूँ। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ ये बात। प्रॉब्लम ऊपर जाने का नहीं है, प्रॉब्लम वो जैसे ऊपर जा रहा है उसका है। बिना एक रिट्रेसमेंट के जब ऊपर जाता है तब डर लगता है कि मार्केट पलट कहाँ से भी सकता है। इस चीज़ का बहुत डर लगता है मुझे। हमेशा से हमेशा जो है टेक्निकल के हिसाब से ही ट्रेड लेता हूँ और वही मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर ऐसा होता मैं आपको सिर्फ एक ही टारगेट देता ऊपर की तरफ 22,000, तो वो अभी आज सब लोग को अच्छा लगता। लेकिन मैं खुद क्या कर रहा हूँ, खुद क्या ट्रेड ले रहा हूँ, वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यही फर्क है एक जो ट्रेडर होता है और एक यूट्यूबर होता है। यूट्यूबर वो होगा कि जो बोल देगा, एक बार में बोल दिया हूँ मैंने यहाँ पे कि 22,000 आएगा, लेकिन अगर ऐसा 22,000 आएगा तो प्रॉब्लम है। अगर वो ऐसा ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम है। मेरे को पता है लोग नहीं मानेंगे, मेरे को पता है लोग ट्रोल करेंगे, मुझे पता है लोग मंडे के दिन भी यही अगर ऊपर की तरफ गया तो फिर से ट्रोल करेंगे। लोगों का नेचर ही वो है, खुद ने कुछ भी नहीं कमाया रहेगा, लेकिन जिस दिन उनको दूसरों की कोई गलती दिखती है उनको वो ट्रोल करना है सिर्फ। स्पेशली जितने भी सोशल मीडिया पे मुझे दिखते हैं, और मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ब्लॉक करता हूँ, मैं अटेंशन भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं बियरिश होता एक बार के लिए तो एक भी स्टॉक बाय करने नहीं बोलता। लेकिन अगर ऐसा ऊपर की तरफ गया तो इंडेक्स में प्रॉब्लम है। फिर आप वो एक्सेप्ट करो या ना करो, फिर जो ये अनरियलिस्टिक रैली आ रही है आपको प्ले करना है, आप बिंदास प्ले करो फिर। लेकिन जो भी टॉप लगेगा, समझो यहाँ से कल के दिन लगे, परसों के दिन लगे, अगले हफ्ते लगे, उसके अगले हफ्ते लगे, वहाँ से मिनिमम 38.2% का रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है। एंड 38.2 के नीचे जाता है तो 50% का रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है। आज गैन रूल बना है, इसके हिसाब से आज का हाई जो है ब्रेक होना चाहिए नेक्स्ट वीक में। होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे। 80 to 90% आई एम श्योर कि वो ब्रेक होगा ही होगा। और मैं खुद चाहता हूँ कि वो ब्रेक, अगर नीचे भी आना है तो वो ब्रेक होके नीचे आए, नहीं तो फिर क्या होगा, वापस नीचे की तरफ जाएगा, वापस ऊपर चले जाएगा। मैंने मेरे पोजिशनल ट्रेड्स जो है उसको होल्ड करके रखा हुआ है, मैं उसको होल्ड करना चाहता हूँ। एवरेजिंग अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रोज उठ रहा हूँ और एवरेजिंग कर रहा हूँ। यस, रोज जो है मैं इंट्राडे सेल ट्रेड ले रहा हूँ। रोज कोशिश रहती है कि इंट्राडे सेल ट्रेड लूँ। जैसे कि आज के दिन सुबह के टाइम पे मैंने आप लोग को बताया था 21,300 के पास मिलता है, आपको सेल करना है। जैसे ही फिर वहाँ से नीचे की तरफ आया एंड हर टेलीग्राम वाला बोलने लगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, सेल करो सेल करो, मैंने आपको कहा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी 48,000 से
47,800 तक आया। देन मैंने कहा कि 47,800 के नीचे जाएगा तब सेल करे। 47,800 से 47,670 या 650 तक गया एंड देन वहाँ से रिवर्स होके फिर से ऊपर की तरफ भाग गया। वीकली कैंडल भी देखेंगे तो आई एम नॉट सो श्योर कि वीकली कैंडल में इतने ग्रीन कैंडल्स कब देखा हुआ था या इतनी बड़ी तेज़ी जो है कब देखी हुई थी। ये वैसा हो गया कि बुलिश रह के भी मैं ट्रेडिंग में इतना खुश नहीं हूँ कि मार्केट इतना ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। एज अ इन्वेस्टर तो मैं बहुत खुश था अभी तक, एज अ ट्रेडर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि मार्केट इतना अनरियलिस्टिक कैसे बिहेव कर सकता है। लोग बोल रहे हैं रेट कट हो गया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो रेट कट होता है ना तो बैंक्स के लिए वो बुरी खबर होती है। आईटी समझ में आता है, आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ गया है, मतलब बैंक्स ऊपर की तरफ जाए रेट कट होने के बाद में तो कुछ तो अजीब चल रहा है मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वापस कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रैश आएगा। क्रैश ये वर्ड पसंद ही नहीं है मेरे को। क्रैश मतलब क्या होता है, यहाँ से निफ्टी जाएगा 7,000 10,000, इसको क्रैश बोलते। इसकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मुझे सिर्फ चाहिए जो भी टॉप लगे वहाँ से 38.2% का जो है रिट्रेसमेंट आना चाहिए एंड 50% का जो है रिट्रेसमेंट आना चाहिए। प्ले करने के लिए मैं आपको सिंपली कहता हूँ आज का हाई मार्क करो, इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट यहाँ से निकल के आता है 48,500 एंड उसके बाद में 48,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 48,921 जो यहाँ पे 161% निकल के आता है। मैं ये प्ले नहीं करूँगा, मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ। आपको प्ले करना है तो आप बिंदास प्ले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है इतनी मेरी बात। यही अगर हम सेल साइड की बात करेंगे तो सेल साइड में 48K के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट डायरेक्ट निकल के आता है 46,500 और उसके बाद में 46K एंड उसके बाद में 45,500। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक करेक्शन आ जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बैंक निफ्टी के अंदर मैं देखूँ ज़रा 50% कहाँ से आता है। अभी के लिए सिर्फ ये टॉप है, मैं उस हिसाब से पकड़ रहा हूँ तो यहाँ पे 45,100 दिख रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाता है जो हम लोग लेवल की बात कर रहे हैं वहाँ से 50% अगर हम लोग देखेंगे तो 45,500, यस। तो टारगेट आप वही पकड़ के चल सकते हो, लेकिन सेल आपको तब करना है जब 48K के नीचे रहेगा, वरना सेल साइड के बारे में नहीं सोचना है। ये रही बैंक निफ्टी की बात। अब हम आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो अजम्पशन अभी के लिए हम ये पकड़ते हैं कि 200% के पास जाएगा, तो 200% के पास जाएगा तो इसमें जो आपका टारगेट निकल के आता है, फर्स्ट टारगेट है 20,520 जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था, एंड सेकेंड टारगेट आपका निकलता है 20,200। ओके, ये आपका लेवल है। ऊपर की तरफ बाय करने के लिए ऐसे मन नहीं है कहने का, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है 21,500 के ऊपर रहता है, आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट है 21,600। दैट्स इट, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है प्रॉफिट बुक कर लो। एक और अनरियलिस्टिक रैली आती है मंडे के दिन, तो मैं मंडे के दिन फिर से वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि आगे का प्ले कैसे करना है। अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है वो मैंने बता दिया हूँ। व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। कोई डिप आएगा अच्छा खासा तो स्टॉक्स में और इन्वेस्ट करने में मज़ा आएगा, नहीं आएगा तो मैं एफडी में पैसा जो है इन्वेस्ट कर दूंगा और आराम करूंगा। मोस्टली मेरे हिसाब से आना चाहिए डिप, स्टॉक्स में भी आना चाहिए और इंडेक्स में भी आना चाहिए। अब वो डिप कब स्टार्ट होता है वो देखने वाली बात है। नहीं आता है तो दूर से फिर प्रणाम करूंगा और सिर्फ चुपचाप बैठे रहूंगा, कुछ अलग से और ऐड नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ देखना है कि मार्केट ऐसे करके कितना ऊपर की तरफ जाता है। जितना लोग बोल रहे हैं मुझे, जितना लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, वीकली पे आरएसआई अगर 75 पे है और डेली पे देखेंगे तो 84.29 के ऊपर है, एग्जैक्ट देखेंगे तो 85.20 या 30 कुछ तो है। ओके जो है एनालिसिस यही है, अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ है नहीं। कुछ चेंजेस रहा तो मुझे नहीं लगता कुछ चेंजेस रहेगा, मुझे नहीं दिख रहा है कोई चेंजेस। मतलब मैं चाह के भी नहीं बोल सकता हूँ, जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है ना, वो चाह के भी 21,100 और बैंक निफ्टी में 48,000 के ऊपर बाय नहीं बोल सकता है। कहने के लिए दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं कह भी दूँ कि चलो यहाँ से बाय करो, इतना इतना आपका टारगेट है, कहने के लिए ये सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी कह सकता हूँ, इसके ऊपर है बियॉन्ड बाई साइड, लेकिन स्टडी मना कर रही है इसलिए कह रहा हूँ। अब देखते हैं कैसा निकलता है बाकी का दिसंबर। अभी तक तो 15 दिसंबर आया, देखते हैं आगे के ट्रेडिंग सेशंस कैसे निकलते हैं दिसंबर के। अभी के लिए तो लॉस चल रहा है। बस मैं इतना कहूँगा कि पोजिशनल बाय करके नहीं जाना, कभी भी कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है।
आई नो कि मार्केट जा रहा है ऊपर, आई नो कि सब बुल बने हुए, आई नो जितने बियरिश थे उनको मारा जा रहा है, मैं स्टिल कहूंगा पोजिशनल बाय करके नहीं जाना। मार्केट कौन से दिन घूमेगा किसी को भी नहीं पता। जैसे कि मैंने यहां पे भी कहा था, टॉप कहाँ बनेगा किसी को भी नहीं पता। जब ये कहा था तब मुझे नहीं लगा था कि इतना ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन यहां पे भी जब कहा था टॉप कहाँ बनेगा किसी को भी नहीं पता, लेकिन जहां से भी बनेगा अच्छा खासा ब्रूटल फॉल आएगा, देन वहां पे आपको बाय करना है। आपको बाय करना ही है ना, एक रिट्रेसमेंट आने दो उसके बाद में बाय करो। ट्रस्ट मी, एक रिट्रेसमेंट आने दो उसके बाद में बाय करो, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैंने आप लोगों को बता दिया वो लेवल्स क्या है, ट्रिगर कहाँ पे होगा, आपको प्ले कैसे करना है। आपको बाय करना है आप बिंदास बाय कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ना मैं आपके ऐप में आके ना सेल कर रहा हूँ, ना मैं आपके सर पे गन रख के कह रहा हूँ कि आप लोग सेल करें। आपको जो करना है वो कर सकते हैं। जो मेरा स्टडी है, जो मेरा व्यू है, मैं उस पर इंटैक्ट हूँ। देखते हैं अभी आगे मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।